हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। और देखो आज का जो अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ट्रायंगल्स। पिछला जो चैप्टर मैंने क्लास 10th का पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने स्टैटिस्टिक्स, और बहुत ही सिंपल में समझा दिया, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। छोटे छोटे पार्ट समझाता गया और चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ट्रायंगल्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पहला लेक्चर लेंगे, बहुत ही स्मॉल लेंगे और तुम्हें समझा देंगे कि भाई स्टार्टिंग कैसे होती है ट्रायंगल्स की। इस चैप्टर में तुम्हें सीखने को क्या मिलेगा। देखो, दो वर्ड तुम्हारे सामने आएंगी, स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल फोकस रखना, दिमाग एक जगह रखना, और नोट्स बनाओ तो बना सकते हो। मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ। पहले पहले अच्छी मतलब इजी लैंग्वेज में उनको समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, और उनको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखो, इंट्रोडक्शन हो गया अपना, अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ट्राइंगल्स के अंदर दो चीज़ आई थी कि कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। आप कॉन्ग्रुएंट जैसे बोलते हो ना कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और आप बोलते हो कि यार ये ट्राइंगल ही हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो सिमिलर है। तो इन दोनों वर्ड का बहुत बड़ा अंतर होता है। देखो, कॉन्ग्रुएंट की बात होगी जब, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या लिखा है, देखो, टू फिगर्स हैव सेम शेप एंड साइज। इससे ये चीज़ पता लगेगी कि कोई दो फिगर होगी। जैसे मान लो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, इनकी एंगल सेम है, सेम शेप, शेप भी सेम है और साइज भी सेम दिख रही है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। सेम शेप सेम साइज, अगर सेम शेप होगा तो एंगल ऑब्वियसली बात है सेम ही होगा, तो कॉन्ग्रुएंट ही हो गया। लेकिन सिमिलर क्या होता है, सिमिलर मतलब अलग है। सिमिलर मतलब ये देखो, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये सर्कल है ये भी सर्कल है। जिस तरह मान लो आप, ये मेरी कॉपी है, ये थोड़ी छोटी कॉपी है, देखो इसकी साइज़ छोटी है, ये भी कॉपी है लेकिन इसकी साइज़ छोटी है, वो बड़ी है। कॉपी तो कॉपी है। उसी तरह कि भाई ये वाला जो सर्कल है, सर्कल ये भी है, सर्कल ये भी है, ट्रायंगल वो सॉरी क्या स्क्वायर ये भी है और स्क्वायर ये भी है, लेकिन सिमिलर कैसे हुआ। तो देखो, सिमिलर समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि शेप जो होती है ना, शेप दिखता कैसा है वो सेम होनी चाहिए। चलो यहाँ तक तो अपन ने बात समझ ली। लेकिन अब सवाल ये उठता है, इंट्रोडक्शन में दो चीज़ तुम सीखो आज के। कॉन्ग्रुएंट जब वर्ड आएगा तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ऐसी फिगर जिसकी शेप और साइज सेम है। और सिमिलर में ओनली शेप की बात चलती है कि भाई वो सिमिलर दिखती है। ऐसे हिंदी में भी समझ लो कि यार वो सिमिलर दिखता है, सिमिलर दिखता है मतलब उसकी शेप सिमिलर है, इस तरह। तो नोट पढ़ना, पहला नोट है तुम्हारे लिए कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये बात इससे समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? कि ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। देखो, सिमिलर भी है तो अगर कॉन्ग्रुएंट है कोई चीज़ तो वो सिमिलर होगी, लेकिन कोई चीज़ सिमिलर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगी। पहला क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज अब तुम खोलोगे तो पहला ऑटोमेटिक तुम इस लाइन से समझ गए होंगे। सिंपल बात यही थी कि देखो, ये छोटा है ये बड़ा है, ये बिल्कुल छोटू सा है, ये चुन्नू है और ये मुन्नू है, ऐसे समझो। लेकिन सिमिलर कैसे बोला? तो सिमिलर अभी अपन ने सिर्फ समझा है, अभी सिमिलर का प्रूफ नहीं करा अपन ने। किस तरह प्रूफ होगा वो तो आगे की बात है कि भाई सिमिलर को कैसे समझेंगे, क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी, वो अलग बात है। अभी सिर्फ अपने वर्ड को समझा है। इंट्रोडक्शन में कॉन्करेंट वर्ड को समझा, इंट्रोडक्शन में सिमिलर वर्ड को समझा, और एक ये डेफिनेशन है जो तुम याद कर लेना, ये तुम्हारे दिल में बस जानी चाहिए, बस जानी चाहिए। जैसे ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब चलते हैं जो सवाल था कि हाउ टू डिटरमाइन सिमिलर ऑफ टू फिगर इन पर्टिकुलर टू पॉलीगन्स। मतलब अब आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर ये चीज़ होगा कि किस तरह अपन पता लगाएं, मतलब डिटरमाइन कैसे करें कि भाई वो फिगर सिमिलर है कि नहीं है। सिमिलर मतलब तो ये पता लग गया कि भाई शेप होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, वो वेल एंड गुड है। तो उसके लिए एक चीज़ लिखी हुई गई है, देखो ये चीज़ कि टू पॉलीगन्स ऑफ ए सेम नंबर ऑफ ए साइड। सेम नंबर ऑफ साइड जैसे ये है, एक दो तीन चार साइड है, एक दो तीन चार, चार साइड है, आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो देखो किस तरह, अगर ये चीज़ इसमें बना के दिखाऊँ मैं आपको। जैसे मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल मैंने भी 90 डिग्री माना, ये 90 ये 90,
इस तरह ये 90 ये 90, चलो ये चीज़ हो गई। अब मैं मान लेता हूँ कि इसकी साइड 2 2 2 और 2 है। 2 2 आप सेंटीमीटर मान लो या फिर मीटर मान लो। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो मैं मान रहा हूँ इन ये बड़े वाले की साइड 4 सेंटीमीटर है हर जगह, और ये 4 सेंटीमीटर। तो अब इसने क्या बोला था कि कोई भी फिगर सिमिलर होने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे मान लो एंगल ये वाला ए, इसको नाम दे देते हैं अपन ABCD, और इसको नाम दे देते हैं अपन PQRS, ठीक है। तो देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। इस तरह एक लाइन प्रूफ हो रही है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल्स। अब दूसरी चीज़, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो। करस्पॉन्डिंग साइड जैसे मतलब AB, कैसे भाई रेशो में कैसे बनाओगे करस्पॉन्डिंग साइड का, इस तरह ही तो बनाओगे आप लोग। जैसे मान लो ये AB है साइड, AB अपॉन PS इक्वल टू, देखो AB अपॉन PQ करते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। यही चीज़ लिखी है मैंने नीचे, देखो ज़रा, कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो और प्रपोर्शन। वेरी गुड। तो देखो रेशोज देखे ना इसका, AB कितना है, AB है 2, PQ कितना है 4, BC कितना है 2, और QR कितना है 4। तो ये देखो 1/2 1/2 मतलब इक्वल रेशोज में है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये फिगर सिमिलर है। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह मैंने एक क्वेश्चन लिया था जो आपकी बुक में देते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ये जो फिगर है ये सिमिलर है कि नहीं है। तो देखो कैसे करना है, दो चीज़ें, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो ये एंगल A 105 डिग्री है, एंगल P 105 डिग्री है, इधर एंगल B 100 डिग्री है, इधर एंगल Q 100 डिग्री है, इधर एंगल C 70 डिग्री है, और इधर एंगल R 70 डिग्री है, इधर एंगल D 85 डिग्री है, और इधर एंगल S 85 डिग्री है। पहली लाइन करेक्ट हो गई। दूसरा बोल रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, वो चेक कर लेते हैं। AB 1.5 है और PQ, मतलब AB अपॉन PQ का रेशो चेक करते हैं अपन CD अपॉन RS से, करके देखते हैं इधर, है ना, फिर पता लग जाएगा आपको। तो मैं इधर करता हूँ, क्या करते हैं, AB अपॉन PQ कितना आया, AB था 1.5 सेंटीमीटर और PQ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ये आ गया। अब ऊपर वाला कर लेते हैं, चलो इसके साथ साथ CD अपॉन RS। देखो एक इसके साथ ये करा तो इसके साथ ये वाला देख लेते हैं। तो CD अपॉन RS, CD कितना है 2.4 अपॉन 4.8 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे कि यार ये तो इक्वल है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो ये कट रहा है बिल्कुल, अगर इधर मैं 0 हटाऊँ तो इधर 15 अपॉन 30 हो गया। 15 अपॉन 30 कितना होता है, ये 1/2 है। सही बात है, 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2.4 अपॉन 4.8, तो ये भी कितना है 1.2 है। मतलब ये चीज़ पता लगी कि AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू CD अपॉन RS है। AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू CD अपॉन RS है, मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो भी इक्वल है। तो अब क्या कह सकते हो आप कि दिस फिगर इज़ सिमिलर। तो अब अपन को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। जो अपना पार्ट 1 अपना इतना ही रखेंगे आज। इस चीज़ को अगर डाइजेस्ट करना नहीं समझ में आए तो वापस से वीडियो देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो तुम कमेंट कर सकते हो। क्या चीज़ समझी आज के टॉपिक में? आज के टॉपिक में अपन ने ये चीज़ समझी कि सिमिलर फिगर को कैसे देखते हैं। उसमें क्या चीज़ देखी जाती है, एंगल देखा जाता है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो देखा जाता है। अगर वो इक्वल है तो वो सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर मतलब होती है जिसकी सेम शेप हो, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जिसकी सेम शेप भी हो और साइज़ भी हो। तो यही अपना पार्ट 1 था। बेसिकली इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करा है, कल अपन करेंगे। अच्छा, जाने से पहले एक एक्सरसाइज तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो। अभी एक सेकंड देखो, ये मैंने इतना पढ़ाया ना, तुम खुद एक्सरसाइज सॉल्व कर दोगे। एक्सरसाइज में निकालता हूँ, लिखने से अच्छा है मैं तुम्हें दिखा दूँ एक्सरसाइज अपनी। देखो, कम जूम कर लेते हैं।
बाकी तो तुम्हारे पास होगी भी बुक। देखो ऑल सर्कल्स आर, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ऑल सर्कल सिमिलर जरूर हो सकते हैं, पहला सही हो गया अपना। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। देखो छोटा बड़ा मैंने एग्जांपल दिया था। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आइसोलेसिस या इक्विलेटरल। तो अब ये सोचो कि भाई कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हो सकते हैं सिमिलर, आइसोलेसिस नहीं होंगे क्योंकि एंगल अलग हो जाएगा। इक्विलेटरल ही होगा जिसमें एंगल 60 60 60 और साइड्स ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आइसोलेसिस में नहीं हो पाएगा। अब ये पढ़ो, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ ए साइड आर सिमिलर। ये बोल रहा है कोई दो पॉलीगन है, उसके जो नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर है। अगर साइड सिमिलर हो गई, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये तो अपनी डेफिनेशन थी जो मैंने लिखा था। तो मतलब देखो एक्सरसाइज 6.1 बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है, ये 90 90 90 है, लेकिन इधर एंगल नहीं दिख रहा। तो ये बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो बिल्कुल यार नहीं है, सिमिलर नहीं है ना। तो ये देखो एक्सरसाइज खुद ने करी है अपन ने सॉल्व, मतलब ये आप लोगों ने करी है एक्सरसाइज सॉल्व। तो कितनी इजी वे में सॉल्व हो गई है ट्राइंगल की। अब मैं लाऊंगा अगला पार्ट, थोड़ा अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी देखो कितना कम स्लो में पढ़ा है अपन ने, लेकिन इस चीज़ से अपन को थोड़ी नॉलेज गेन हुई है, एक्सरसाइज कर पाए अपन। अब अपन थोड़ा थोड़ा इस लेवल को यूज़ करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे अगले पार्ट में। और फिर अपन और ज़्यादा मतलब ट्राइंगल्स में इस चैप्टर को भी इसी तरह करेंगे जिस तरह मैंने स्टैटिस्टिक्स में सिखाया था। स्टैटिस्टिक्स में मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ सिखाई थी, उसकी आप चाहो तो प्लेलिस्ट बना दूंगा। बाकी जो मैंने वीडियो अपलोड करी है वो सीक्वेंस वाइज में है, पहले स्टैटिस्टिक्स चला है, अब ट्राइंगल चल रहा है, फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर चलेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो या अगले पार्ट के साथ।